नमस्कार दोस्तों। सर्दियों में हम लोग जाने कितने तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। देखिए मैंने गुलदाउदी लगा रखी है और गुलदाउदी की भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है। अब इसमें कलियाँ आने वाली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बुशी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतने भी कलियाँ आ जाएंगी। मेरे में धूप कम आती है इस साइड, तो अभी कलियाँ आ जाए, खिल जाए, ज़्यादा सही रहेगा। और देखिए सालविया भी मैंने लगाया हुआ है। तो फूलों के पौधों के अलावा भी इस समय जो है कि हम लोगों को एक चीज़ लगाइए जो हमारे गमलों के छोटे छोटे गमलों में भी आ जाते हैं। जो गमलों में साइडें खाली होती है ना, उन साइडों में भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए लहसुन प्याज होता है, तो ये देखिए मैंने प्याज लगाई हुई है और इतनी देखिए लंबी लंबी सग्गे निकले हुए हैं। तो इस तरह से लगाइए अपने गमलों में, तो हम लोग के हल्के फुल्के किचन यूज़ के लिए ये काम आ जाती हैं। और कितना ज़्यादा देखिए घना है, पत्तियाँ कितनी ज़्यादा निकली हुई हैं। बहुत से प्याज क्या होती है कि एक ही प्याज में से एक पत्ती निकलती, दो पत्ती निकलती है। पर आइए देखिए बताती हूँ मैं कि कौन सी प्याज लगाइए जिसमें जो है कि खूब ज़्यादा पत्तियाँ हों और आपको अच्छी खासी उसकी पत्तियाँ मिल जाएँ। चाहे सब्जी में डालिए, चाहे पराठे बना खाइए, जैसे भी खाइए। तो इस समय हमारे किचन में जो प्याज रखी है ना, सबके यहाँ ज़्यादातर ऐसा होगा कि प्याज इस समय उगने लगी है, उसमें जो कि पत्तियाँ निकलने लगी हैं। तो खैर सभी ऐसी पत्तियाँ तो नहीं होती, पर कुछ पत्तियों में जो है कि पत्तियाँ कुछ प्याज में पत्तियाँ इस तरह से निकलने लगी हैं देखिए। तो इसमें हर तरह की प्याज लगाने लायक नहीं होती है। वैसे लगाने को तो आप सब लगा सकते हैं। अगर जैसे कि अभी इस तरह से निकली हुई है तो इसको आप यूज़ भी कर लीजिए, ये अभी यूज़ करने लायक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि नीचे की प्याज थोड़ी सी पिलपिली सी हो जाती है, सड़ने लगती है, तो उसको लगा लीजिए, तो वो भी उग जाती है। क्योंकि इसको जो सग्गा होता है ना, वो जड़ें ख़राब नहीं होती हैं, वो उग जाता है। तो और एक चीज़ ये भी है कि हम कौन सी प्याज लगाएं जिससे हमारे खूब सारे पत्ते निकले, खूब सारा सग्गा निकले। देखिए जैसे ये वाली प्याज है ना, इस प्याज में क्या है कि 5 जगह से इसके किले निकल रहे हैं। तो 5 जगह से निकल रहे हैं मतलब कि एक प्याज को आप गाड़ेंगे तो वहाँ से ना खूब ज़्यादा जो है कि पत्तियाँ निकलेंगी। तो अपने आप सब्जी की टोकरी से देख लीजिए कि कौन सी प्याज में से ज़्यादा पत्तियाँ निकल रही हैं, ज़्यादा उसमें घना है, तो उसको लगाइए। क्योंकि सिंगल वाला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो एक प्याज लगाएंगे ना इतनी बड़ी सी, तो सिंगल ही पौधा रह जाएगा और पत्तियाँ भी इसमें कम निकलती हैं। इसलिए जिसमें ज़्यादा निकल रहा हो ना वो लगाइए, बाकी सिंगल वाला तो आप इसको अपने किचन में यूज़ कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से जो मैं लेकर के आई हूँ, तो मैं अपने किचन में देखती रहती हूँ जहाँ प्याज रखी हुई है कि जो जो अगर इस तरह से अगर ज़्यादा घनी वाली जो निकलती है ना, उनको मैं निकाल करके अपने गमलों में लगाती हूँ। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। चाहे तो आप 2 तरह से लगा सकते हैं। इसको आधा काट लीजिए, आधा के आधे थोड़ा सा कम काट लीजिए, काट के आप बाकी प्याज यूज़ कर लीजिए। और नीचे का जो जड़ वाला हिस्सा है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने लगाई हुई है और 5 जगह से इसमें भी देखिए पत्तियाँ आ रही हैं। ये भी जब बड़ा होगा थोड़ा सा तो बहुत अच्छी खासी पत्तियाँ इसमें आएंगी, घना हो जाएगा काफ़ी। और ये मुश्किल से भी 2 दिन का लगाया हुआ है और 2 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन जो आप प्याज काट के लगाएंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होती है, उसमें फास्ट ग्रोथ नहीं होती है। पर प्याज जो ऐसे ही आप लगा देंगे ना गमले में, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो ये देखिए मैंने साल्विया लगाया हुआ है। और सर्दियों के जो इतने पौधे होते हैं ना, वो बहुत ही कम जड़ वाले होते हैं, तो उसमें आप 1-2 पौधे एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी पौधे को। तो मेरा साल्विया भी देखिए मैंने लगाया हुआ है, अच्छे खासी फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। और ये 12 इंच का गमला है, तो साइड में अगर मैं 2-3 प्याज लगा दूँगी ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि साल्विया की जड़ें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा पूरा गमले को मतलब कवर नहीं करती हैं। तो देखिए साइडों में जगह खाली हुई है, तो इसमें मैं इसके प्याज को लगा दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गहरा मतलब मत गड्ढा करिएगा, गड्ढा उतनी ही हो जितनी बड़ी प्याज है उस हिसाब से, ताकि जो उसका ऊपरी हिस्सा है ना पत्ती वाला, वो ऊपर को दिखता रहे, वो दिखेगा तो प्याज जल्दी से ग्रोथ होती है उसकी अच्छे से। इस तरह से गमले में ना प्याज या लहसुन लगाने के ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके जो गमले की जगह है वो यूज़ हो जाएगी और आपकी प्याज लहसुन भी बड़ी हो जाएगी। दूसरी ये कि प्याज और लहसुन को लगाने से ना गमलों में जो उसकी महक होती है ना, पत्तियों की महक से क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो हमारे फूल के पौधों पर नहीं आते। जैसे मिलीबग है या और भी बहुत से तरह के कीड़े होते हैं, वो पौधों को नहीं परेशान करते हैं। तो हम लोग जैसे प्याज के छिलके का स्प्रे बना के डालते हैं ना पौधों पे, तो ये प्याज गमले में लगाना भी वो स्प्रे का ही काम करेगा। देखिए ये साल्विया के पौधा मैंने लगाया है, तो इन गमलों में सब में ना प्याज लहसुन मैं लगा दूंगी, ताकि हमारा प्याज लहसुन भी यूज़ हो जाएगा, उसको हमें पत्ते भी मिलेंगे। दूसरे हमारा पौधा भी सिक्योर रहेगा जो दूसरा पौधा लगा हुआ है। देखिए मैंने गुलाब में लगाया हुआ है, ये वाला पौधा तो बड़ा हो गया, इसमें भी जगह खाली है थोड़ा सा लगाने के लिए। तो इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे पौधे हैं गमलों में, जो बड़े गमले लगे हुए हैं, उनमें आप प्याज लहसुन लगाइए और उस जगह का यूज़ करिए। और अपने जो पौधे हैं ना उनको कीड़ों से बचाइए, क्योंकि हम लोग प्याज के छिलके का स्प्रे बनाकर डालते हैं ना पौधों में, तो कीड़े चले आते हैं, मिलीबग तो खास तौर से चले जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों को यूज़ करिए। थैंक यू।